मैं शुभम सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के ऊपर चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का एक्ट नंबर है 26 और इसको 1947 में जो है पारित किया गया था। सर्वप्रथम इसके हम डेफिनेशन क्लास के ऊपर चलते हैं कि इसका डेफिनेशन क्लास क्या कह रहा है। एन एक्ट टू इस्टेब्लिश एंड डेवलप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन स्थापित करने के लिए ये अधिनियम को बनाया गया। वेर इट इज एक्सपीडियंट टू एस्टेब्लिश एंड डेवलप सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश एंड टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। और ग्राम प्रशासन और विकास की अच्छी व्यवस्था के लिए भी इसको जो है पंचायत राज अधिनियम 1947 का गठन किया गया है। अब इसके अगर हम देखें तो इसको 9 चैप्टरों में बांटा गया है और 119 सेक्शन टोटल इसमें है। तो सर्वप्रथम इसके प्रिलिमिनरी सेक्शन की ओर बात करते हैं। चैप्टर 1 इसका प्रिलिमिनरी की बात करता है और इसमें अगर सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या है कि इसका नाम क्या है। इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 कहलाएगा। अब इसी के क्लास 2 में बताया गया है कि किसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है, यानी ये कहाँ कहाँ लागू होगा। तो क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा उसके बारे में आगे बताया गया है। जहाँ पर नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत अगर कोई नगर घोषित कर दिया गया हो या फिर नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत कोई नगर पालिका घोषित कर दिया गया हो या फिर छावनी अधिनियम 1924 के अंतर्गत कोई छावनी घोषित कर दी गई है या फिर उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र अधिनियम 1914 के अंतर्गत कोई ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है, तो इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 लागू नहीं होगा और रिमेनिंग पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू होगा। अब इसका इन्फोर्समेंट के बारे में बताया गया है कि ये तुरंत प्रवृत्त होगा। तुरंत प्रवृत्त होने का मतलब क्या है कि इसको 7 दिसंबर 1947 को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई थी और 27 दिसंबर 1947 को इसको प्रकाशित किया गया था। तो डेट ऑफ प्रकाशन से ही इसका एस्टेब्लिशमेंट इन्फोर्समेंट माना जाएगा। अब इसके डेफिनेशन क्लास की ओर चलते हैं। इसके डेफिनेशन क्लास में सेक्शन 2 जो है इसका डेफिनेशन क्लास के बारे में बात करता है। इसमें टोटल 27 डेफिनेशन दी गई हैं। अब इसकी एक एक डेफिनेशन के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो पहली डेफिनेशन है ए में, वो न्याय पंचायत की बात करता है। न्याय पंचायत मीन्स न्याय पंचायत इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 42 एंड इंक्लूड बेंच देयर ऑफ। न्याय पंचायत सेक्शन 42 के अधीन स्थापित न्याय पंचायत से न्याय पंचायत का जो अर्थ होगा और इसके अंतर्गत इसकी न्यायपीठ भी आएगी। अब सेक्शन 2 जो है एडल्ट की बात करता है। एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स। एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु अटेन द एज 21 ईयर। वयस्क के मतलब उस व्यक्ति से है जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली। ये इसकी बी क्लास में डेफिनेशन दी गई थी। अब आगे डबल बी क्लास बनाया गया है। डबल बी में बैकवर्ड क्लास के बारे में बताया गया है कि बैकवर्ड क्लास मीन्स द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर SC and ST and other OBC एक्ट 1994। यानी कि उत्तर प्रदेश
लोक सेवा की जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, पिछड़े वर्ग का जो अधिनियम है 1994 का, उसके अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग की बात कही गई है वो उसी को पिछड़ा वर्ग कहा गया है। अब इसके अगले डेफिनेशन क्लास की ओर चलते हैं। अगला डेफिनेशन क्लास है सी। इसमें क्रिमिनल केसेस की बात कही गई है। क्रिमिनल केसेस मीन्स criminal proceeding in respect of offence tribal by न्याय पंचायत and include proceeding under section 53। आपराधिक वाद से मतलब है कि जो न्याय पंचायत के द्वारा विचारणीय वाद है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत वो आपराधिक वाद कहलाएंगे, और इसके अंतर्गत जो होगा उस सेक्शन 53 की जो प्रोसीडिंग भी आएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे बताया गया है सर्किल के बारे में। सर्किल मीन्स द एरिया विद इन विच न्याय पंचायत एक्सरसाइज जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 42। सर्किल का तात्पर्य है कि न्याय पंचायत धारा 42 के अंतर्गत जिस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करेगी उसे ही सर्किल कहा गया है। ये डी में डिफाइन किया गया है। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन है ई में। यहाँ पर कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। विद रेफरेंस टू ग्राम सभा मीन्स द कलेक्टर, डीएम और एसडीएम, द डिस्ट्रिक्ट और द सब डिवीजन एज द केस में बी इन विच ग्राम सभा इज कॉन्स्टिट्यूट एंड शैल रिस्पेक्टिवली इंक्लूड एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल डीएम एंड एडिशनल सब एसडीएम। ग्राम सभा के अभिदेश में कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट का तात्पर्य है कि उस जिले के उपखंड के कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसमें ऐसी ग्राम सभा बनाई गई है, और इसके अंतर्गत क्रमशः अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त उपखंडीय मजिस्ट्रेट भी शामिल होंगे। अब इसकी अगला डेफिनेशन क्लास है डबल ई। डबल ई में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के बारे में बताया गया है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर डिजिग्नेटेड और नॉमिनेटेड एज सच बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन कॉन्स्टिट्यूट विच द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग द इलेक्टोरल रोल इन ए डिस्ट्रिक्ट। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य है ऐसे अधिकारी से है जो किसी जिले में निर्वाचक नामावली को तैयार करेगा और उसे पुनरीक्षित करेगा, और पुनरीक्षित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप से उसे पदाभित किया जाएगा या नाम निर्दिष्ट किया गया हो। इसके बाद ट्रिपल ई में इसकी जो अगला डेफिनेशन क्लास है वो ट्रिपल ई है। ट्रिपल ई में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के बारे में बात कही है। मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड एज सच बाय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और वन हु आर मोर पंचायत एरिया। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसमें एक या अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो नियुक्ति होगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा। इसके बाद हम अगले डेफिनेशन क्लास की ओर चलते हैं। इसका अगला डेफिनेशन क्लास जो है वो एफ है। एफ में जिला पंचायत के बारे में बताया गया है। जिला पंचायत shall have the meaning assigned
और इन अंडर क्लास 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ यूपी क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961। जिला पंचायत का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड 11 के अधीन इसके द्वारा दिया गया है। इसके अगले डेफिनेशन क्लास में मैं अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में चर्चा करूँगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।